आज बंडा आए थे, किस उद्देश्य की इस माध्यम से बंडा आए थे? बोलो गुरुदेव भगवान की जय। माता आदि शक्ति जगत जननी एकदम माते की जय। आज हम सागर जिले के बंडा तहसील में हुई महत्वपूर्ण आरती महाआरती, जिसमें सम्मिलित होकर हमने और हमारे सभी टीम सहित सभी ने मां गुरु के चरणों में बैठकर आरती करके आशीर्वाद प्राप्त किया है। और अब बैठक का आयोजन कर रहे हैं इस बात को लेकर कि हमें मायापति श्री शक्ति पुत्र भगवान जी के द्वारा मध्य प्रदेश का अवैध नशा मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है, जिसमें गुरुवर जी ने हमें निर्देश दिए हैं। बैठक के बाद में गया है तो गुरुवर जी ने निर्देश दिए हैं कि पूरे सागर संभाग में गठन होना है नशा मुक्ति का, और टीम बनाई जाएंगी और पुरजोर अधर्मी अन्यायियों को विरोध किया जाएगा। क्योंकि जो गांव-गांव में अवैध शराब जा रही है, इसे रोकने का हमें कार्य करना होगा। क्योंकि समाज में जिसका पति शराब पी करके घरों में उत्पाद मचाता है, आए दिन घटनाएं हो रही हैं, बीवी बच्चों के साथ मारपीट होती, सहन नहीं होता, कोई आत्महत्या कर रही, कोई कुएं में कूद रही, कोई फांसी लगा रहे हैं, और जो एक्सीडेंट होकर के युवा शक्ति भी एक्सीडेंट होकर के अपने प्राण गंवा रहे हैं, जिससे घरों में तबाही मच रही है। वो है माँ भी रोती है जिसने 9 माह घर में रखा है, और पिता भी रोता है उस जिस बहन की मांग सूनी हो जाती है, उसकी बुरी हालत हो जाती है, बच्चे मारे मारे फिरते हैं। ऐसी तमाम चीजों में लेकर हम गुरुवर जी के आशीर्वाद को फैलाएंगे पूरे समाज में। जो अधर्मी अन्यायी शराब माफिया और हमारे राजनेता महोदय मुख्यमंत्री जी के मंत्री दल के लोग, बीजेपी के पूरे नेता, पूरी सरकार है, हर पार्टी की सरकार है, नेता जो साड़ बने हुए हैं समाज सेवा के, कुर्ता पजामा पहन करके बने हैं धर्म के साड़, वो सब कमीशन ले रहे हैं और समाज में दारू पहुंचा रहे हैं, जिससे पी के पूरे समाज में भोली भाली जनता को शराब पिलाई जा रही है, जिससे मानवता का हनन हो रहा है और पतन पे जा रहा है मानवता। तबाही मची हुई है समाज में, धर्म की हानि हो रही है। इन तमाम बिंदुओं को लेकर के भगवती मानव कल्याण संगठन पुरजोर विरोध करेगा। हर तहसील में मुख्यमंत्री को आवेदन दिया जाएगा, पूरी तरह से अवैध शराब की घोषणा करो, बंद होना चाहिए। पूरे मध्य प्रदेश में अवैध शराब बंद होना चाहिए। और शराब माफियों से कहना चाहता हूं कि कलारी का जो अभी तक लाइसेंस आपके पास है, कलारी में बेचिए। अगर बाहर शराब जाएगी तो भगवती मानव कल्याण संघ के धर्म योद्धा पकड़ करके तुम्हें जेलों की सलाखों में भेजेंगे। उन्हें खुली छूट गुरुवर जी ने दी है। ये गुरुवर जी की सेना है, ये डरने वाली नहीं है। जय माता की, जय गुरुवर की। बोलिए भारतीय शक्ति जनता पार्टी भगवती मानव कल्याण संगठन का रक्षक है। अभी एक प्रशांत पाखंडी है, उसके द्वारा कुछ अफवाह उड़ाई जा रही थी, तो यह तो मैंने भी देखा है कि जितने भी कथावाचक है तो आज तक ना वीरों की ना किसी हकीकत की कहानी तो नहीं सुनाते। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? प्रशांत ने जो क्रांतिकारी पत्रकार में जो वो निकाल करके जो बदनाम करने की कोशिश की है, वो सब झूठ है। वो कतली लोग थे जो मर्डर किया था हमारे गुरु परिवार के भाई का, जो भैया राजू भैया जी के पिताजी का, जो वो सड़ रहे हैं जेलों में, और उनके घर में बहुत कलह मची हुई है, और उन इसकी षड्यंत्र से जो सब करवाया था वही पत्रकार निकाल करके दे दी है उस प्रशांत को, जिसे महाराज कहने में शर्म लगती है। उस बेईमान की कुछ ज्ञान नहीं है, सुअर की औलाद है, उसको कोई ज्ञान नहीं है, किताबी ज्ञान है उसको, उसी में भटकाते रहते हैं। हमारे गुरुवर जी तो साधक तैयार कर रहे हैं, लेकिन भगवान की कथाओं के नाम पर कथाओं में जो लिखा है वो समाज को सही दिशा पर नहीं ले जाते, चरित्रवान का जीवन नहीं सिखाते। वो एक नाच गाना करके एक नचज्जा तज्जार कर रहे हैं, अय्यासी की मानसिकता के लोग तैयार कर रहे हैं। उनके पास कुछ नहीं है, उनके लाने जवाब हमारे खूब गुरु भाइयों ने दिया है। वो तो कथावाचकों ने समाज को बुरी तरह से उलझा दिया है। कथावाचक
इसमें तो गुरुवर जी ने कहा है कि आत्मग्रंथ तैयार करिए, तुम खुद सोचिए क्या गलत है क्या सही है, तभी समाज का कल्याण होगा।